सरकारी अस्पताल में अतिक्रमण के कारण जनता को हो रही बहुत परेशानी। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़ से महुआ के छितरौली स्वास्थ्य उपकेंद्र में हूँ। आप देख रहे हैं ये लकड़ी जो रखी हुई है, ये अस्पताल परिसर का क्षेत्र है। अस्पताल परिसर में लकड़ी व्यवसायी ने लकड़ी रखकर अस्पताल की ज़मीन को अतिक्रमण करने का काम किया है। कहीं ना कहीं ये लापरवाही है सरकार की तरफ से। स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन को इस चीज़ को देखना चाहिए। लकड़ी आप देख रहे चारों तरफ लकड़ी है। इस बारे में हम स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों से जानेंगे कि क्या आप लोगों ने इस अस्पताल में जो लकड़ी है इसको हटाने का काम क्यों नहीं किया। हमारे सामने है अस्पताल की नर्स है, हम इनसे जानेंगे कि मैडम अस्पताल परिसर में ये लकड़ी जो है ये क्या सरकारी ये अस्पताल की ज़मीन पर है या निजी ज़मीन पर है, आप बताइए मैडम। सरकारी ज़मीन कल से जो उधर है ना, इधर जो लकड़ी है आदमी से इधर है कुछ है। तो आप लोगों ने क्या कभी इसके लिए स्थानीय प्रशासन को, थाना को सूचित किया कि नहीं कि अस्पताल की ज़मीन पर लकड़ी व्यवसायियों ने अतिक्रमण कर रखा है। प्रभारी सर कोई आए थे तो देखे थे तो उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं किया या किया, ऐसा कुछ जानकारी आपको? उस बार साफ हो गया था बोले। स्थानीय आशा का कहना है कि एक बार कंप्लेन हुआ तो साफ हुआ, लेकिन फिर से इस परिसर को लकड़ी से अतिक्रमण कर दिया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बहुत सही नहीं है। ज़मीनी स्तर पे जब जांच की जाती है, सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, ये व्यवस्था नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे जनरेटर भी नहीं है, जबकि सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे प्रसव कराना है और प्रसव कराने के लिए 24 घंटा प्रसव कराना है। और इसके लिए सरकार ने हर एक वेलनेस सेंटर पर जनरेटर की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इसके लिए बिल्डिंग भी बनाई गई है, लेकिन जनरेटर भी नहीं है। इस बारे में हम जानेंगे स्थानीय आशा से, क्या यहाँ पे जनरेटर है क्या? जो स्थानीय आशा जो यहाँ काम करते हैं इनका कहना है कि जनरेटर नहीं है। क्या इसके बारे में आप लोगों ने कभी जानकारी ली, कभी प्रशासन से कहा कि भाई जनरेटर क्यों नहीं है, हम लोग को दिक्कत होती है? इन्वर्टर है ना, उसी से काम चलाते हैं। इन्वर्टर तो बिजली से चलता है। हम लोग को ये सब पता नहीं था कि यहाँ जनरेटर का भी व्यवस्था है। इनका कहना है कि हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि जनरेटर की व्यवस्था है या नहीं है। इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर बिजली से चलती है। जब बिजली फेल कर जाएगी तो इन्वर्टर भी किसी काम से कोई काम का नहीं होगा। इसलिए सरकार के द्वारा जनरेटर की व्यवस्था रखी गई है कि लोगों को दिक्कत ना हो। हम थोड़ा अस्पताल के अंदर भी जाएंगे, छितरौली अस्पताल के अंदर जाएंगे, क्या स्थिति है, कोई मरीज भर्ती है कि नहीं भर्ती, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आप देख रहे हैं ये अस्पताल का जो ये एरिया है, ये पूरा जो है सो दवा से रखा हुआ है, कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। अब ये देखिए ये सब मरीजों के लिए रखा गया है, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सुंदर व्यवस्था जो होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार बराबर खर्च कर रही है। आप देख रहे हैं शौचालय की, हम चाहेंगे शौचालय जो बहुत ही गंदा है, ये बता रहा है कि ये बहुत गंदगी है। हम इसमें जानेंगे जो स्थानीय जो यहाँ पे ममता है उनसे भी बात करेंगे। क्या यहाँ पे सफाई कर्मी है, सफाई जो साफ आप खुद कार्य करते हैं? आप यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई सफाई कर्मी नहीं दिया गया है? तो सारे सब जानेंगे। अच्छा, इनका कहना है कि ये मुझे जानकारी नहीं है, सर ही जानेंगे सफाई कर्मी है कि नहीं। ये स्वयं से अस्पताल परिसर को साफ करते हैं, जबकि वो ममता है, इनका काम सफाई करना नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी सेवा समझकर मरीज की सेवा समझकर ये सफाई का काम करती है। जो सरकार की परिकल्पना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, सरकार ने एक सोच डेवलप की है कुछ पंचायतों को मिलाकर हम एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डेवलप करेंगे, जो प्रखंड स्तरीय अस्पताल का छोटा रूप होगा। कहीं की अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में डेवलप किया गया है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं
अच्छी देने के लिए सरकार ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को डेवलप किया था, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। स्थिति जो बयां कर रही है कि बहुत घोर सुविधा की कमी है। यहाँ पर कागजों में सुविधाएं दिखाई जा रही हैं, कागजों में बिल बनता है, लेकिन जनता को सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिल रही है। ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक मामला है। नया बिहार न्यूज से मैं अमित विक्रम, महुआ प्रखंड, वैशाली जिला। धन्यवाद।